आज आपको उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजड़वाल का जो पूरा मामला था, जिसमें तरह तरह की बातें सामने आई थी और ये भी कि इसकी पूरी जांच चल रही है, ये मसला क्या है, इस पूरे मसले के साथ आपके साथ मैं मुखातिब हूँ। और हमारे साथ में खुद जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजड़वाल है और उनसे ये जानेंगे कि आखिर इसकी जो जांच हो रही है ये सियासत है और इसमें सच्चाई क्या है। आखिर आज आप पहली बार इस तरह से मुखातिब हो रहे हैं, ये पूरा मामला क्या था और इस मामले में जो अभी तक की जांच हुई है वो क्या है? मैं आपके दर्शकों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मेरे लिए महत्वपूर्ण है जनपद वासियों को और प्रदेश वासियों को अपने मसले में सच को बताना, क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं और ये समय समय पर जब जब इनके मुखौटे भी चेंज होते रहे हैं जो भ्रांति फैलाने वाले हैं। शुरुआत में ये भ्रांति भर्ती घोटाले के सबसे बड़े माफिया हाकम सिंह रावत जी द्वारा फैलाई गई है। उन्होंने शुरुआत में इसका एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया कि ऐसा एक घोटाला हुआ, फलाना हुआ, अलाना हुआ। तो शुरुआती चेहरे वो थे इस पूरे प्रकरण के। तो वो ईश्वर के आशीर्वाद से और एक ना एक दिन ईश्वर को पता चलना ही था कि कौन सच है कौन गलत है। वो आज सुधोवाला में है और हमारे प्रदेश की सरकार ने जो भर्ती घोटालों पर जिन लोगों ने इस पर कुकृत्य किया उनको सज़ा देने का काम किया है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी करता हूं। और इस पर मैं आना चाहता हूं कि आखिर ये घटनाक्रम क्या है। मैं दिसंबर 2019 को मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की शपथ लेता हूं और दिसंबर 2020 में मेरी जिला पंचायत का 1 वर्ष कंप्लीट होने वाला होता है कि मेरी जांच जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में और मेरे कार्यकाल की जांच कराने का बेड़ा इन लोगों ने उठाया है। जांच किस मामले की थी? वो पत्र भी आपके पास है? बिल्कुल है, सारी चीजें मेरे पास। जरा सा दिखाइए। मेरे को हाकम सिंह रावत जी के द्वारा जांच कराई गई थी मेरी जिला पंचायत की। वो जनपद के सबसे बड़े ईमानदार आदमी हैं और प्रदेश के आज परिचित व्यक्ति हैं हाकम सिंह रावत, भर्ती माफिया। उन्होंने ये जांच कराई है। हाकम सिंह रावत, पवन सिंह, ये बड़े ईमान। पवन सिंह कौन है वो भी बताना चाहूँगा। पवन सिंह वो व्यक्ति है जो बिना करोड़पति खेले हुए, कौन बनेगा करोड़पति की गेम भी नहीं भी गया, बिना कुछ खेले हुए भी वो एक रात में वो आधा करोड़ से 10 लाख पति ज़्यादा हो गया है। वो पूरा मोटी वार्ड जानता है और हमारा जो जिला है वो जानता है। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा आपका क्या मामला है? मैं उस पर आना चाहता हूँ कि हाकम सिंह राव जी द्वारा जाँच कराई। हाकम सिंह राव जी कहते हैं कि कोई भी कार्य धरातल पर नहीं है। हाकम सिंह राव जी कहते हैं कि कोई भी कार्य धरातल पर नहीं है और करोड़ों रुपए का गबन हो गया है। ये कौन कहते हैं? महानेता हाकम सिंह राव जी कहते थे। तो हमने कहा ठीक है, अगर इनके आरोप सत्य हैं तो जांच हो रही है, जांच का दूध और पानी का पानी होगा। तो जिला अधिकारी महोदय ने अपनी प्रारंभिक जांच करी। प्रारंभिक जांच के बाद अंतिम जांच कमिश्नर महोदय करते हैं। पंचायती राज अधिनियम का नियमावली है 1997 की कि अंतिम जांच प्राधिकारी कमिश्नर महोदय होंगे। जब कमिश्नर ने अंतिम जांच करी तो कमिश्नर साहब ने अपने अंतिम जांच में लिखा कि उपयुक्त जो भी आरोप हाकम सिंह रावत और उनकी जो वो कंपनी है उनके द्वारा जो लगाया गया है, उनमें जो ये कहा गया है कि वित्तीय हानि हुई है, कमिश्नर महोदय ने कहा है, मैं चाहूँगा आप अपनी कैमरे से दिखाएं कि कमिश्नर महोदय ने कहा कि कहीं कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। वो आप ये मैं दिखाना चाहता हूँ और आपकी ऑडियंस इसको जरूर देखिए। ये है अंतिम जांच अधिकारी का मंतव्य और अंतिम जांच अधिकारी कहते हैं, जिसको जरूरी मेरे हिसाब से दिखना है, उक्त निगम में वित्तीय हानि तो नहीं है, वित्तीय हानि तो नहीं है। और ये क्या कहते हैं कि करोड़ों की वित्तीय हानि हुई है। फिर आगे कहते हैं कि अगर कोई कार्रवाई प्रशासनिक, इसमें अगर कोई प्रशासनिक अगर हानि हुई है, प्रशासनिक अनियमितताएं हो तो संबंधित व्यक्ति ने जिसने भी वो किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासनिक अनियमितता अगर नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, करोड़ों रुपए का गबन हो गया। जब आपके पास है, कमिश्नर महोदय कहते हैं कि कोई भी वित्तीय हानि नहीं हुई है। पहला एक आपको दर्शकों को ये बता दें कि अब ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं दीपक बिजड़वाल, इन्होंने एक पुष्टि ये की है कि फिलहाल इस तरह की जांच हुई थी और उसमें ये रिपोर्ट आई है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आखिर इस समय क्या अपडेट है आपकी इस पूरी जांच में? फिर मैं दूसरा बिंदु पे आता हूँ। जब कमिश्नर महोदय ने कहा वित्तीय हानि नहीं हुई है और अध्यक्ष जिला पंचायत की कोई संलिप्तता नहीं है, तो इस बीच राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद जब मुझे पद से हटाया गया था, इसी बिंदु को मानते हुए कि भाई फिर भी प्रशासनिक अनियमितताएं अगर हैं तो उनमें भी अध्यक्ष दोषी है, तो हटाया गया। हटाने पर मैं माननीय न्यायालय का शरण गया। न्यायालय ने उसको अपने संज्ञान में लिया और
तत्काल प्रभाव से मुझे मेरे पद पर बहाल किया। बहाल करने के बाद मैं लगातार अपने जनपद में कार्य कर रहा हूं और इसी बीच जब मैं बहाल हुआ तो ये लोग कौन कौन लोग जो आजकल बीजेपी के सदस्य बताते हैं आपको, लेकिन मैं बताना चाहता हूं और ज़रूरी बताना चाहता हूं, और भाजपा के लोग भी जानते हैं और हमारे जनपद के लोग भी जानते हैं, और जो मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ा मेरे मित्र चंदन पंवार जो भी जानते हैं कि पवन पंवार कौन है, पौंटी वार्ड जानता है पवन पंवार कौन है, उत्तरकाशी जिला जानता है पवन पंवार कौन है। तो पवन पंवार जी बीजेपी कार्यालय में परसों लेकिन राजनीतिक तौर पर नहीं क्या मतलब हाँ, ये कहना चाहते हैं कि इस पर इस तरह के आरोप है जी, हम बीजेपी वालों के नहीं सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों, यही है पवन पंवार, इसी पवन पंवार को ध्यान से देखें, यही है। क्या ये बीजेपी का है? ये बीजेपी के नाम से आज गोटियां खेलना चाहता है, लेकिन बीजेपी के प्रभारी बीजेपी के नेता जानते हैं इसका असली चेहरा। ये वो व्यक्ति है जो एक रात में करोड़पति से आधा करोड़पति से 10 लाख रुपए ज्यादा कमाता है। कैसे कमाता है इस पर देखने की जरूरत है। मेरा ये कहना है पूरा पौंटी वार्ड इसने पूरे पौंटी वार्ड का सौदा किया। ये व्यक्ति पंचायत चुनाव में मतदान करना नहीं जानता है। मेरा सवाल दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर में अब इस समय क्या अपडेट है। मैं वर्तमान में फिर से कहना चाहता हूं कि गुमराह किया जा रहा है। जब मैंने इस संदर्भ में एसआईटी की जांच रिपोर्ट चली, मैंने हर जांच का स्वागत करता हूं। जांच से वो घबराएगा जो व्यक्ति चोर होगा। हम घबराए नहीं कि हम थाईलैंड चले गए, जो घबराए वो थाईलैंड गए। थाईलैंड से ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी, फिर अब सुद्धवाला में है। मैं आज कहना चाहता हूँ, हमें मालूम था हमारी सरकार न्यायोचित जांच करेगी और आज एसआईटी की जांच गतिमान है। मैं कहना चाहता हूं, यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है जिस तरह से कहती है उस पर आपका भरोसा है? बिल्कुल, मेरा न्यायपालिका पर, सरकार की जो एजेंसियां उन पर भरोसा है। यदि आप खुद ही देखते हैं, हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, यदि कभी अंपायर आउट भी देता है बिल्कुल तो थर्ड एम्पायर बता दें कि वो देखता है सही क्या है गलत क्या है। न्यायपालिका थर्ड एम्पायर का आप रुकिए, एक बार दर्शकों को जरूर बता दें कि जिस तरह से ये बयान है और जिला अध्यक्ष के तौर पर दीपक बिजड़वाल हैं, उन्होंने ये बात साफ कही है कि सरकार की जो भी एजेंसी है, न्यायपालिका है, सब पे भरोसा है और जो जांच होगी उसमें ये पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीच क्या होता है, सरकार को फिर एसआईटी जांच चल रही है और ये लोग फिर से पवन पंवार जी और इनके हाकम सिंह जी, ये इन लोगों ने मेरे स्टे वेकेशन के लिए एप्लीकेशन डाली पवन पंवार ने कि इनका स्टे वेकेट होना चाहिए। तो आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये पवन पंवार जी हैं, इन्होंने स्टे वेकेट की रिट डाली थी, ये इनकी रिट है। और जब इसको न्यायपालिका ने 21 तारीख को 21/11 ये मैं बताना चाहता हूँ जनता को और उत्तरकाशी की जनता को, क्योंकि मेरा आवाम मुझे जानती है। दीपक बिजलवान युवाओं के बीच में गरीबों के से कार्य करते हैं। ये है 21/11/2022 का रिजल्ट, जिसमें कोर्ट ये मैंने आपके पास रखा हूँ। इनकी जो रिट है, दिस ऑर्डर रिजेक्टिंग द स्टे वेकेशन एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द एनीबॉडी दैट दिस कोर्ट हैज डिसाइडेड द फाइनल द petitioner इज नॉट गिल्टी ऑफ द चार्जेस मेड अगेंस्ट देम। ये कोर्ट ने कहा है 21/11/2022 को। लेकिन ये क्या करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, ये क्या कर गुमराह की राजनीति करते हैं। ये कोई ऐसा मेला नहीं चल रहा है कि तुम जो मर्जी बवंडर फैला लो। न्यायपालिकाएं हैं और हमारे आज भी हमारी प्रशासन बोर्ड ऐसे सच्चे अधिकारी हैं। एक बार फिर मैं दर्शकों को बता दूं कि अब बार सब ये जानना चाह रहे थे कि आखिर में जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर आपका क्या बयान होगा। ये बयान देना बहुत जरूरी था, आपने अपनी सारी बातें रखी हैं और आखिर में जो पॉइंट है वो आप बताइए। मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजनीतिक मामले कुछ भी हो सकते हैं कि हम लोग किसके खिलाफ चुनाव लड़ें, किसके खिलाफ नहीं लड़ें, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी कोई किसी भी जनप्रतिनिधि का कहीं से भी हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए यदि वो सही है। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं उनकी सपोर्ट कर रहा होगा, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा सही होना ही मेरा सपोर्ट है। यदि मैं गलत हूं तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, यदि मैं सही हूं तो मुझे मालूम है ऊपर वाला भी देख रहा है। और इसका एक छोटा सा बयान मैं बताना चाहूँगा कि एक उदाहरण अभी सुद्धोवाला है और ये जितने बवंडर फैलाने वाले हैं, ये इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मतलब ये सोच रहे हैं कि हम बीजेपी कार्यालय में जाके बीजेपी के नेताओं पर प्रेशर डालेंगे, ऐसा नहीं है। बीजेपी के नेता भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और हमारा शासन भी जानता है। और जब जांच गतिमान है तो न्यायालय में प्रकरण है तो मैं इसके ऊपर ओवर एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, इनको कोई बात करिए, आप आइए जांच कमेटी से कहिए और जांच में बात रखिए। अगर आप सच्चे हो तो फिर घबराहट किसकी। सच्चे आदमी को ज्यादा परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप एक न एक दिन रिजल्ट आता है। मैं उत्तरकाशी पंचायत को बदनाम करने का काम किया है और
आज जब उत्तरकाशी एक बेहतरीन कार्यक्रम माघ मेले के तर्ज पर करना चाह रही है और हम उत्तराखंड की जनता को बताना चाहते हैं कि उत्तरकाशी का जो पौराणिक मेला है जब उसको होना जा रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये सब तथ्य और ये मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। इसलिए इनके बातों पर गंभीरता न लेते हुए न्यायपालिका को सब कुछ माने और जो जांच एजेंसी है उन पर पूरा अपना भरोसा रखें और शासन प्रणाली जो भी करेगी वो सही है। और आने वाले दिनों में यदि कोई गलती मेरे साथ होती है या इनके साथ हो तो न्यायपालिका आप जाइए।